जय मसीह की सभी को। जितने भी हैं भाई बहन जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे। आज के दिन अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। और हम वचन आज का परमेश्वर ने हमको दिया है आपके सभी के लिए। हम इस वचन में फिर से आए हैं और वचन परमेश्वर ने बात किए हैं इस वचन में। यूहन्ना 14 और 15 और 16 और 17 और 18 19 तक पढ़ते हैं, 20 तक पढ़ देते हैं आपके लिए। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है, पवित्र की प्रतिज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया, आमीन। अगर हम पिता का आज्ञा को मानते हैं, अगर हम पिता को, परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे तो पिता मुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो पिता आप पर बना नहीं रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर पिता ने विनती करूँगा कि मैं तुम्हें एक और सहायक देगा और वह तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तो पिता हमको और एक सहायक देगा और हमारे लिए एक सहायता करेगा, और इस वचन में और इसमें सब चीज़ों में और हर एक चीज़ों में मदद करने के लिए आज मेरे पिता मुझे देगा। हालेलुया। पक्का विश्वास है कि मुझे कहीं ना कहीं से मुझे सहायता के लिए कहीं से एक सहायक देगा। हालेलुया। हमको विश्वास है। हालेलुया। और देगा। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, है ना। इस वचन में आप पढ़ लीजिएगा। और अर्थ सत्य की आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, संसार कभी ग्रहण नहीं करेगा, सत्य को नहीं जानेगा। हाँ, आप भी, हम जिसको सुना रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सभी लोग, आप भी सत्य को नहीं जानोगे। अगर सत्य को जान लोगे ना तो पिता आप में बना रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि वह उसे देखता है और उनको जानता है ना। और तुम्हें उनको जानते हो, तुम भी उनको जानते हो, तुमको भी जानता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। हालेलुया। हम में और तुम में प्रभु सत्य रहता है, परंतु हम सत्य को नहीं जानते, प्रभु यीशु को खोजना नहीं जानते हैं। हालेलुया। और तब यहाँ पर बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और थोड़ी देर रह गया, फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। जितने भी विश्वासी हैं और जो विश्वास करता है पिता परमेश्वर को शुद्ध मन से देखेंगे और शुद्ध मन से उनके साथ जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो ऐसा अगर शुद्ध मन से आप प्रार्थना करोगे, शुद्ध मन से अगर अभिषेक के साथ बना रहोगे, तो आप देखोगे, चाहे पास्टर क्यों ना हो, पास्टरनी क्यों ना हो, चाहे दासी क्यों ना हो, हम सभी लोग अगर परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो शुद्ध मन होकर हम परमेश्वर को देखेंगे। अगर हमारा मन साफ नहीं, हमारा आँख, विचार, सब गलत व्यवहार, गलत बातचीत करेंगे, अगर हम आज्ञा को तोड़ते हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा की ये आज्ञा, इस आज्ञा को मानोगे तो पिता से विनती करो, तुमको एक सहायक देगा। हालेलुया। जैसा हमको एक आपको सहायक देता है, तो अब यहाँ पर तुम जीवित रहोगे। वचन कहता है भाइयों बहनों, आप सब लोग अगर परमेश्वर को आप जानते हो, विश्वासी और नहीं विश्वास कर रहे तो भी विश्वास करिए और इस वचन में चलिए। मेरे लिए सही नहीं, पर तो पिता के लिए चलिए। हालेलुया। तो इस वचन में परमेश्वर ने ये कहा है और आगे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर फिर कह रहे हैं, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। हालेलुया। पिता कहता है मैं तुझ में हूँ और तुम मुझ में हो, जब सत्य को जानोगे तब। हालेलुया। और सत्य को नहीं जानोगे तो पिता तुम में वास नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आपका मन का कचरा और दिमाग, कान, बुद्धि, ये सब खोल दीजिए। जितने भी सुन रहे हैं इसको, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे कोई भी ग्रुप में हो, सभी को आप सुन रहे हो तो पिता आपके साथ आपके जीवन को उद्धार में देगा मेरे भाई बहन। और आप जानोगे, आप चाहे स्टेटर में आप सुन रहे हो तो भी आपको समझना होगा इस चीज़ को, और नहीं समझते हो तो ईश्वर के अधीन में आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना में मन लगाइए। हालेलुया। तो परमेश्वर ये वचन कह रहे हैं, और लिखा है, आगे लिखा है, जिससे मैं पास मेरी आज्ञा, जैसा कह रहा है ना, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उनमें
मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उसमें मेरा पिता भी उसे रखेगा। हालेलुया। तो देखिए, और हम में और आप में, जैसा परमेश्वर ने कहा, अगर मुझ में, अगर मैंने उसका आज्ञा को माना है, पिता का मुझे दिया है इस वचन को, मैं परमेश्वर का आज्ञा को मानता हूँ और आप लोग भी इस आज्ञा को माने, इस वचन को सुने और इस आज्ञा को माने। तो पिता भी बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे आज्ञा को, अगर हम पिता का आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर कह रहे साफ साफ, सुन लो 21 पे, और यूहन्ना 14 अध्याय हालेलुया, और 21 से पढ़ें और 22 तक पढ़ दें, है ना। इसमें फिर लिखा है, और लिखा है 20 से लेकर 21 तक लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, मतलब जिसके पास प्रभु का आज्ञा है, 10-12 आज्ञा, तो आपके पास 12 आज्ञा है, तो आप मानते हैं कि वह मुझसे प्रेम रखता है और मुझसे प्रेम रखता है और मेरे पिता से भी प्रेम रखेगा और मैं भी प्रेम रखूंगा, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देखिए, पिता परमेश्वर यही कह रहा है, अगर 12 आज्ञा को मान लिया तो पिता परमेश्वर आप पर प्रकट रहेगा और आप किसी के लिए भी प्रार्थना, वचन और किसी के लिए भी कर सकते हैं। हालेलुया। अगर खुद गलत हैं तो किसी के लिए भी आप प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन ये कह रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, और इस वचन को जो भी हैं जहाँ से जुड़ते हैं सभी भाई बहन के लिए, और आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस वचन को पढ़िए और इस पर मनन करिए और चलिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, और किसी को बुरा ना लगे, इस वचन में परमेश्वर ने दिया है, और बुरा मानने वाला परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं होता है। हालेलुया। तो हम आइए और अपने मनों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे, और हर एक लोग के लिए, हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और सभी भाई बहन के लिए, और जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी दर्द हो, सिर में, कमर में, जहाँ भी चोटें हैं, उन सभी अपने अपने जगह में रख लें। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और अभी इसी वक्त चंगाई को छुटकारा देगा पिता परमेश्वर का अनुग्रह और दया। हालेलुया। आइए, हमें अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। सब कहें आमीन, है ना। तो जैसे साथ में बोलें वैसा बोलना है आप लोगों को। हालेलुया। चाहे नया हो पुराना हो, इस वचन में अभिषेक से रिसीव कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से शाम की बेला परमेश्वर, मैं आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु, और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे परिवार, मेरे फैमिली, मेरे बच्चों को पिता परमेश्वर लहू के बाड़ा से छुपा लीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हर एक सांप, अपराध, गुनाह जो भी होते हैं परमेश्वर, आप जानते हो पिता। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में रखता हूँ पिता, आप के हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमारे जवानों को, हमारे अभिषेक को आप परमेश्वर जानते हो पिता, आप समझते हो प्रभु, और जितने भी जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं परमेश्वर, जो जुड़ते हैं परमेश्वर, इन सभी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, इनके भी अपराधों को, इनके गुनाहों को क्षमा कर दीजिएगा। वे लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर, और जानने के लिए प्रभु अगुवाई देना, मन को इनके तृप्त होने पाए परमेश्वर, आपके आगे घुटना टेकने पाए पिता परमेश्वर। और मैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, आपकी स्वर्ग के निकट आने के लिए परमेश्वर, जितने भी पाप, अपराध और गुनाह कर रहे हैं परमेश्वर, इन सभी को चंगाई और छुटकारा दीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, ये लोग जो नहीं जान पा रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अनुग्रह और दया, और जहाँ कहीं भी सीने में दर्द हो रहा है भाई का, बहन का परमेश्वर, इन सभी की दर्दों को यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई और छुटकारा दीजिएगा परमेश्वर। इन लोग विश्वास के साथ, आप लोग जहाँ भी दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, आपका कान यीशु मसीह नासरी के नाम से हीलिंग हो जाए, चंगाई को मांगते हैं, छुटकारा होने पाए परमेश्वर। हर एक बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, छुटकारा देना मेरे प्यारे राजा यीशु मसीह नासरी के नाम से। सारी बातों को परमेश्वर, जो लड़ाई झगड़ा की उत्पन्न होता है पति पत्नी में मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, इनको भी अभिषेक से चंगाई करना मेरे राजा, इनके जीवनों को निरंतर छुटकारा दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पवित्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से दया अनुग्रह होने दीजिएगा प्रभु। प्राण बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद करता हूँ, हर एक व्यभिचारिणी स्पिरिट, गंदी स्पिरिट यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ते हैं। धन्यवाद करते हैं। आँखों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने भी भाई बहन की आँख है परमेश्वर, बुरी नियत, बुरी लत, बुरी आदतें यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं, इनके जीवनों से छुटकारा दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, आपके अनुग्रह और दया होने दीजिएगा।
जहाँ कहीं से भाई सुन रहे हैं परमेश्वर, इनकी कानों में परमेश्वर जो पर्दा पड़ गया वो पर्दा खोल दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनकी आवाज़ इनकी तक पहुँचने पाए परमेश्वर, और इनके जीवन में छुटकारा दीजिएगा परमेश्वर। और हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हो आप पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, एक एक भाई बहन के लिए परमेश्वर। इन सारे ज़रूरतों को यीशु खुदा आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आप पूरे ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, जहाँ कहीं भी काम धंधा इनकी सभी रुकावट है परमेश्वर, इन सभी को कामों को मार्गों को खोल दीजिएगा। इनकी आने और जाने में सहायता मदद कीजिएगा। हर एक रुकावट यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं, और परमेश्वर इनकी हर एक मार्गों को तैयार कीजिए और सही साथ आने और जाने में सुरक्षित दीजिएगा। यीशु पिता धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, और सहायक भेजिए परमेश्वर। और पिता पवित्र आत्मा, हमको भी कुछ ज़रूरतें पूरी करना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जो ज़रूरत है प्रभु मोबाइल की और वीडियो कैमरा की, इन सारे बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। वीडियो भी शूट करने में प्रॉब्लम होता है परमेश्वर, इन सभी बातों को यीशु पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु पिता आप भी इस ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक चैनल में जो भी प्रॉब्लम आता है परमेश्वर, इनको सबको सुरक्षित और वीडियो सेट होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पूरे जितने भी भारत में जहाँ कहीं से सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु एक सहायक तैयार करो। और परमेश्वर अगुवाई देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, इस भाई बहन को पिता ताकि सहायता करे परमेश्वर, आपकी स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर सहायता मदद करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा, मेरे लिए नहीं परंतु आपके लिए परमेश्वर सहायता करे परमेश्वर, इस वचन को और अच्छे से बना सकूं और अच्छे से फैला सकूं प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं जितने भी जो भाई बोएंगे पिता परमेश्वर वो काटेंगे, और उनको और दुगना आशीष देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। मैं नहीं जानता परंतु आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, एक एक जन को भाई बहन को परमेश्वर आप सुरक्षित रखना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक बीमारियों से आज़ाद करना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। कैंसिल करते हैं उनके जीवनों में जो बीमारी का तूफान पड़ा रहता है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, वो डगमगा जाते हैं। यीशु पिता उनको थाम लीजिए, उस नाव को कंट्रोल किया है आपने परमेश्वर, और आंधी तूफानों को कंट्रोल किया है आपने, पानी को शांत कराया है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। उस पानी को भी शांत करने के लिए यीशु मसीह के नाम में इनकी बीमारियाँ शांत होने पाए, हर एक अटैक करने वाली आत्मा शांत होने पाए। जहाँ बिस्तर में लेटे हैं और बीमार पड़े हैं उनको मैं देख रहा हूँ ऐसा परमेश्वर, उनको चंगाई देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इनके तूफान जो थम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, इनके जीवन जो नर्क की ओर ले परमेश्वर, उस नर्क को फाटकों को यीशु मसीह के नाम से बंद करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, और आप बंद करिएगा यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूतों से निवेदन करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अब्बा मेरे खुदा आप सुन लीजिए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। ऐसे कई लोग हैं जो लाश पे लाश खुदा परमेश्वर, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उन पे दया अनुग्रह होने दीजिएगा, छुटकारा होने दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। और एक एक जन को प्रभु शांति का दाता दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर चंगाई छुटकारा होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, कोई भी मनमुटाव न होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने वाली बातों, अगर कहीं भी जिसकी कमर में दर्द है, मैं देख रहा हूँ ऐसा कमर में बहन की दर्द है, परमेश्वर उसको आज़ाद कर रहा है इस समय परमेश्वर, वो दर्द को यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को दे रहा है परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा उसको चंगा कर रहा है और वो छुटकारा हो रहा है। यीशु पिता उनके जीवनों को धन्यवाद होने पाए और चंगा कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा देख रहा हूँ परमेश्वर, उसको चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर, छुटकारा दे रहे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। यीशु मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ जितने भी कमज़ोर हैं, जो बाटल बार बार लग रहे हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों को परमेश्वर आप चंगा करना। जितने बीमारी की अवस्था में पाते हैं, गरीबी की अवस्था में पाते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, जो खाने पीने के लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए मदद कर मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। आप कहीं से भी सहायक भेज मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हम सब मिलकर और उनको इकट्ठा करके और उनके लिए भोजन प्राप्त करने पाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। मुझे भी परमेश्वर आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी भाई बहन जितने भी हैं परमेश्वर, इन सभी को आशीष दें, और ये जितने भी इनकी जो काम धंधा जो बरकत आते हैं परमेश्वर, जो आपने आशीष दिया मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, वो बो सके और हम परमेश्वर आपके स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर लोगों के लिए पहुंचा सके मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी कमी घटी ना होने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मेरे राजाओं का राजा, सेनाओं का सेना यहोवा मेरे राफा, आप सुन लो और दया अनुग्रह आप होने दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जितने भी इसको सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवनों में छुटकारा दीजिएगा और हर एक काम धंधा जो रुक जाते हैं उनको आप खोल दीजिएगा, इनके मार्गों को खोल दीजिए यीशु पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर,
धन्यवाद 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 शिख हंथ नरभूषी वरगंदा। धन्यवाद मेरे पिता पवित्र आत्मा यीशु पिता, मैं आपके हाथों में सौंप दिया परमेश्वर। सारे बातों को जो रिश्ता बिगड़ गया है परमेश्वर, उस रिश्ता को ठीक कर दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। भाई बहन का जो रिश्ता है परमेश्वर, और पति पत्नी में जो रिश्ता है परमेश्वर, उन परिवार का रिश्ता जो बिगड़ रहा है प्रभु, उनको आप ठीक करिए यीशु पिता। आपके हाथों में सौंपता हूँ, पति पत्नी के रिश्तों को ठीक करिए यीशु पिता। धन्यवाद करता हूँ, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए और शादी के रिश्ता अच्छे पक्की होने पाए परमेश्वर। कोई भी काला पीला ना देखे परमेश्वर, उस रिश्ते को आप ठीक कर रहे हो यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगते हैं और हम आमीन कहें। आमीन आमीन। धन्यवाद, ये पिता ने आपको दिया है और इसको आप रिसीव करें, और आपका रिश्ता और पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, इन सारे रिश्तों को पूरे परिवार में जो टूट बिखर जाते हैं और रिश्ता ठीक हो रहा है, आप रिसीव कीजिए मेरे भाई बहन। पूरे स्टेट में जहाँ कहीं से सुन रहे हो, महाराष्ट्र, ग्वालियर, छत्तीसगढ़, इंदौर, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पटना, सिवान, कलकत्ता, भोपाल, दिल्ली, जितने भी फेसबुक में, इंस्टाग्राम, इन सभी चीज़ों में आप सुनते हो परमेश्वर, आप सबको इस फ़ोन के द्वारा भी आपको पहुंचा रहा है। वचन मेरा नहीं परंतु यीशु पिता का वचन है मेरे भाई बहन। आपके जीवन में जो छुटकारा नहीं हो रहा है, हम बीमारी में हैं, नशे में हैं, रात्रि में, गुटखा में, बीड़ी में, हमारे पैसा खर्च हो रहा है अनाप शनाप, हम पिता के ओर मन लगाएं और आपकी और पैसा लेके हम ढेर चिंता कर रहे हैं। वो पिता आपको जांच रहे हैं, आपकी मनों को जांच रहे हैं। हमको शांति नहीं मिल रहा है, शांति को देगा यीशु पिता, आप विश्वास कीजिए। धन्यवाद करता हूँ, पूरे को चंगाई दे रहे हैं मेरे भाई जितने भी परमेश्वर, इनको सब बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ बोल रहे हैं पिता। यीशु पिता आपके जीवनों में छुटकारा देगा मेरे भाई बहन, और आप रिसीव कीजिए इसको। आप तुच्छ मत जानिए, इस वचन को तुच्छ न जाने मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। मेरे ओर से नहीं, मैं पिता की ओर से बोल रहा हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अनुग्रह और दया 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 होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ, इस फोनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जितने भी लड़के पबजी गेम और अनसंड बातें जो गलत व्यवहार करते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं फ़ोन पे मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उस फोनों को आपका निरंतर देता हूँ। झूठ वाले के कानों को सील करता हूँ यीशु मसीह नाम से, और अच्छा से बोलने लग जाए, अच्छा से जबानों को टेढ़ा मेढ़ा भगता है यीशु पिता, उसको चंगाई देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हर एक लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं, इनके जीवनों को चंगाई को लिए परमेश्वर छुटकारा के लिए मांगते हैं और आज़ाद करते हैं इनको मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जितने भी दुष्ट आत्मा में जकड़े हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, इसको चंगाई देना, छुटकारा यीशु पिता आपने दे दिया है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, नाम सब कहे आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको इस वचन में दिया है और इसको तुच्छ न जाने और इसको तुच्छ न समझें। सभी दास दासी जो भी भाई बहन जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं परमेश्वर, आप सभी को आशीष दे। और हमारे आप अगर हमारे ज़बानों में अगर गलत आ रहा है, हम गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में, और किसी के भी बारे में गलत ना सोचें, और तुरंत अगर गलत आ रहा है तो उनको पाप क्षमा मांगे और प्रार्थना करें और क्षमा मांगें कि हमने आज किसी के लिए, बहन के लिए गलत तो नहीं सोचा, किसी के लिए हम गलत तो नहीं बोया, किसी के लिए गलत तो नहीं बोल दिया। हाँ, हमको सोचना है, समझना है, और इस तरीके से अगर हमको मन में गड़बड़ आ रहा है तुरंत प्रार्थना कीजिएगा या प्रार्थना करवाइएगा, पिता आपका ज़रूर सुनेगा। और हम बहुत दिन से जुड़ते तो हैं परंतु कुछ हो नहीं रहे, तो ये भी नहीं कीजिएगा। पिता को आप पहले आप परमेश्वर के आगे अपने पापों को मान लो, पिता आपके पास रहेगा, और इस आज्ञा में आप परमेश्वर के साथ आपका 12 आज्ञा का आपका पालन करें और पिता आप में बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा और आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, है ना। और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने कहा है इस वचन में, मैं नहीं जानता, लेकिन पिता परमेश्वर ने कहा कि सभी भाई बहन जहाँ कहीं से सुनते हैं इसको और भी आगे बढ़ाएं, और जो सदस्य ले लें और भी आगे बढ़ाएं इसको, और अपने तक सीमित न रखें इस चैनल को, जहाँ तक पिता की महिमा होने पाए, सिर्फ पिता की महिमा होने पाए, और इस चैनल को और आगे बढ़ाएं ताकि लोग और देखें और परमेश्वर सभी को आशीष देगा। हालेलुया। और जो गाली भी दे रहे होंगे कि अरे आज तो हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना, अरे ये तो ऐसे ही बोलते होंगे, तो अपने फ़ायदे के लिए बोलते होंगे, नहीं, मैं परमेश्वर के यीशु मसीह नासरी के नाम से काम करता हूँ, और मुझे पिता परमेश्वर ने खड़ा किया है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, और मैं परमेश्वर का सुसमाचार पूरे राज्य में फैलाना चाह रहा हूँ और पूरे जगह में फैलाना चाह रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर का मैं काम करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं। जितने भी जहाँ कहीं से सुनते हैं इसको और आगे बढ़ाइए, मेरे हाथ जोड़ की विनती है। और लोग समझें, और लोग देखेंगे इस वीडियो को, और लोग भी समझेंगे, है ना। हम एक और परमेश्वर ने फिर से हमको अगुवाई दिया है, और जितने भी